बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज के डिस्कशन के अंदर एक्सक्रीशन इन कॉकरोच के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। तो भाई आप सब लोगों को पता है ये जो कॉकरोच है ये एक इंसेक्ट है और ये फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। तो इसकी जो नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, वो यूरिक एसिड होगी। अच्छा, कॉकरोच के अंदर एक अदद ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद होता है जिसे हम मल्फिगियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये जो आपको येलो कलर की नज़र आ रही हैं ये इसकी मल्फिगियन ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, जहाँ से ये क्या करता है, एक्सक्रीशन करता है। अब किस तरह से करता है ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसका थोड़ा सा बॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। भाई मल्फिगियन ट्यूब्यूल्स के बाहर आपको ये जितना भी खाली स्पेस नज़र आ रहा है ये सारी की सारी इसकी बॉडी कैविटी है। और आप सब लोगों को पता होगा कि इंसेक्ट की जो बॉडी कैविटी है उसको कहा जाता है हीमोसील। मैं आप लोगों से ऑलरेडी ये चैप्टर नंबर 10 के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। और इस हीमोसील के अंदर इसका फ्लूइड पाया जाता है जिसके अंदर ये साल्ट, वाटर, ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। और इसके इस फ्लूइड को क्या कहा जाता है, इसके फ्लूइड को कहा जाता है हीमोलिम्फ। अच्छा, अब होगा क्या, ब्लड के ज़रिए अब जो भी इसका नाइट्रोजीनियस वेस्ट होगा यानी जो भी यूरिक एसिड होगा वो इसकी कैविटी तक पहुंचाया जाएगा, वो इसके फ्लूइड तक पहुंचाया जाएगा जिसे हम हीमोलिम्फ कहते हैं। तो होगा ये, जो भी साल्ट, जो भी वाटर और जो भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट होगा वो इसकी इन एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स के अंदर शामिल हो जाएगा, डिफ्यूज़ हो जाएगा। ये जो एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स के सेल्स हैं यहाँ पे ये डिफ्यूज़ हो जाएगा। आपको ये एरो दिखा भी रही हैं, समझा भी रही हैं। साल्ट, वाटर एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट ये इनकी ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या हो रहा है, डिफ्यूज़ हो रहा है। अच्छा, डिफ्यूज़ होने के बाद ये इसके आ जाएगा मिड गट के ऊपर, ठीक है। अब आपको पता है मिड गट, हाइंड गट, फोर गट ये इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं। तो जैसे नाइट्रोजीनियस वेस्ट, साल्ट और वाटर इसके मिड गट में आते हैं यानी इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं, तो यहाँ से साल्ट एंड वाटर क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने साल्ट और वाटर को नहीं निकालना, हमने सिर्फ किसको निकालना है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को निकालना है। हाँ, अगर साल्ट या वाटर ज़्यादा होगा तो हम उसको निकाल देंगे, अगर बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड होगा तो वो हमें रीअब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो जो भी रिक्वायर्ड साल्ट वाटर होता है वो उसकी बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाता है और साल्ट एंड वाटर का बैलेंस मेंटेन हो जाता है। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब भी हम साल्ट एंड वाटर का बैलेंस मेंटेन करते हैं तो उसको ऑस्मो रेगुलेशन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देखें ये जो इसका मल्फिगियन ट्यूब्यूल्स है, जो एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स हैं, ये ऑस्मो रेगुलेशन की तरह भी काम कर रही हैं और एक्सक्रीशन की तरह भी काम कर रही हैं। बाकी जो भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट होगा, जो भी यूरिक एसिड होगा उसको आगे भेजा जाएगा और आगे इंटेस्टाइन का एक पार्ट है जिसे रेक्टम कहा जाता है। कुछ देर के लिए रेक्टम में जाके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अगर फिर भी ज़्यादा साल्ट और वाटर की ज़रूरत होगी तो साल्ट एंड वाटर रेक्टम से रीअब्जॉर्ब होकर इसके ब्लड में चला जाएगा और बाकी जो भी यूरिक एसिड बचेगा वो इसकी बॉडी से निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा। और इस तरह से इसके अंदर क्या होती है, एक्सक्रीशन होती है। यानी कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे वाटर एंड साल्ट को रीअब्जॉर्ब किया गया और फिर रेक्टम के अंदर भी वाटर एंड साल्ट को रीअब्जॉर्ब किया गया यानी ऑस्मो रेगुलेशन कराई गई और जो भी नाइट्रोजीनस वेस्ट था उसको बॉडी से बाहर फेंका गया यानी कि एक्सक्रीशन कराई गई। तो ये जो मल्फिजन ट्यूब्यूल्स हैं ये ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन की तरह भी काम करती हैं और ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह भी काम करती है। तो मुझे उम्मीद है ये वाला टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक बार हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं फिर हम अपनी डिस्कशन को ओवर करते हैं। ये कहता है कॉकरोच के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में होता है, उसे हम मल्फिगन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और आप लोगों ने देखा था ये जो मल्फिगन ट्यूब्यूल्स ही हैं इसके बॉडी कैविटी या बॉडी के फ्लूइड के अंदर रखी गई थी जिसे हम हीमोलिम्फ कहते हैं। अब मैंने कहा था कि मल्फिजन ट्यूब्यूल्स के अंदर जो सेल होते हैं वो एक्सक्रीटरी वेस्ट को और कुछ सम यूजफुल सब्सटेंसेस जिसमें आपके साल्ट एंड वाटर आ जाते हैं उनको हीमोलिम्फ के अंदर जो मौजूद होते हैं उनको ये मल्फिगन ट्यूब्यूल्स अपने अंदर ले लेती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है, जो भी काम की चीज़ें होती हैं, जो भी सिलेक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं उनको दोबारा से सर्कुलेशन में भेजा जाता है और जो यूरिक एसिड है उसको फिर आगे रेक्टम में भेजा जाता है। अच्छा देखें, अगर मजीद साल्ट एंड वाटर की ज़रूरत होती है तो उसको मजीद दोबारा से क्या किया जाता है, रीअब्जॉर्ब किया जाता है और जो भी यूरिक एसिड, जो भी वेस्ट बचता है उसको बॉडी से निकाल के ये बाहर फेंक देती हैं। तो इस तरह से कॉकरोच का जो मल्फिगन ट्यूब्यूल्स है ये ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन की तरह भी काम करता है और ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह भी काम करता है। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसको पढ़ें, समझें, जहाँ भी कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।